हाय एवरीवन। सो आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा जो डाउट बच्चों के मन में आता है कि क्या एमबीबीएस में एज मैटर करती है, वो क्लियर करने वाली हूँ। तो अभी सिंस मैं अपने फाइनल ईयर में पहुँच जाऊँगी, आफ्टर 15th ऑफ जनवरी को मेरा एग्ज़ाम है। उसके बाद आई विल होपफुली एंटर इनटू माय फाइनल ईयर। सो अभी मैं ये क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ विद माय 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एमबीबीएस। तो ऐसे इंडिविजुअली तो आपका एज आके कोई नहीं पूछने वाला है आपसे कि आप कितने साल के हो या कुछ भी वैसा। तो ये आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना चाहते हो कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे साथ वाले सब कितने यंग हैं, ये वो सोच के आपको डिप्रेस होते रहना है, तो आप हो सकते हो। अदरवाइज़ तो इतना कोई बड़ा इशू है नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल थिंग है। आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करना है ना। और इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी लोगों ने तो पूरी पूरी अपनी पीजी ब्रांच चेंज करी है ना। तो आप समझ रहे हो, 3 साल मेहनत करने के बाद फिर उन लोगों ने पीजी ब्रांच चेंज करी। तो बात तो वही होती है ना। तो हमेशा आपको दूसरों की लाइफ से नहीं कंपेयर करना है, आपको अपनी खुद की लाइफ से कंपेयर करना है कि अगर आप अभी मान लीजिए आप 21 की एज में एमबीबीएस में एंटर किए हैं, ठीक है। आप बाय 25-26 आपका एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर एमबीबीएस नहीं करते, आप 25-26 के तो वैसे भी हो जाएंगे ना, बट एटलीस्ट यू विल हैव अ डिग्री इन योर हैंड, ठीक है। फिर अगर आपने इन 5 years अच्छे से पढ़ा है तो आपका पीजी में हो जाएगा। फिर आफ्टर पीजी यू विल बी सिक्योर्ड। और ऐसा नहीं है कि फिर वो 3 साल जो आप पीजी करते हो उसमें आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है, तो वो जो स्टाइपेंड मिल रहा होता है उससे आप अपना खर्चा वैसे भी चला रहे होते हो। सो यू डोंट रियली डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स। सो ऐसा नहीं है कि एकदम ही आप बहुत अच्छी लाइफ है, बट हाँ इतनी बुरी नहीं है। किसी पर डिपेंड होने से अच्छा है कि आप खुद पैसे कमा रहे हो, आप अपना खुद खर्चा खुद से देख रहे हो। तो ये एक क्वेश्चन है। आई थिंक जो मेरा पुशिंग फैक्टर है वो यही है, क्योंकि जब मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया था तो आई वॉज ऑलरेडी 21, मतलब 21 की हो गई थी मैं। तो मुझे बहुत ऐसे डर लग रहा था। मुझे हमेशा से मैं बहुत ज़्यादा कोरा करती रहती थी, बहुत गूगल करती रहती थी कि मतलब ऐसे मुझे बुली तो नहीं करेंगे। बट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। जब फर्स्ट ईयर में आई वॉज अलॉटेड 5-seater रूम, तो उसमें वी वर 5 गर्ल्स टुगेदर, ठीक है। आई वॉज द 5th वन एंड आई वॉज द ओनली 3 times ड्रॉपर इन माई रूम। बाकी दोनों जो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो उसमें से एक तो 12th के साथ है और एक ने 1 साल का ड्रॉप लिया है। बाकी जो मेरे 2 रूममेट्स हैं उसमें से एक ने भी अगेन वही 1 साल का ड्रॉप लिया है और एक ने 12th के साथ किया है। एंड ट्रस्ट में चारों से मेरी बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। तो और उन चारों ने, आई पर्सनली हैव नेवर फेल्ट कि मुझे इस बात पे बुरा फील कराया हो कि मतलब मेरा लेट सिलेक्शन हुआ है या मैंने ड्रॉप किया है। बट बहुत आपकी स्टोरी बहुत अलग होती है गाइस। किसी से भी खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी स्टोरी से आप खुद को कंपेयर मत करिए। लोग यहाँ पे 9 से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, 10 से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, 11-12 से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पर जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे तो लिटरली मैंने फ़र्स्ट टाइम जो प्रिपरेशन की थी वो 2019 में की थी। मेरा सिलेक्शन हुआ 2021 में। जब मैं अपने 12th क्लास में थी 2018 में, तो हमारे 12th नहीं 11th में थी 2017 में। तो हमारे दिमाग में लिटरली ये फीड किया जाता था कि आपको तो 1 साल का ड्रॉप लेना ही होता है फॉर प्रिपरेशन। अब वही बात है ना यार, अब वो एक ड्रॉप आपने कहाँ से लिया है ये भी तो मैटर करता है। अब उस टाइम पे इतने ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। 2017-2018 की बात कर रही हूँ मैं। इतने ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, और जो अवेलेबल थे उनके बारे में इतनी नॉलेज थी नहीं। मेरे घर में हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे कि वो इन चीज़ों का बता सकें। तो मैंने तो कोई ऐसी कोचिंग भी नहीं करी है प्रॉपर। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया, वरना जैसी कंडीशंस में मैंने प्रिपरेशन करी है, सिलेक्शन होना ही बहुत मुश्किल था। तो इसलिए आप खुद को, अपनी स्टोरी को प्लीज़ किसी और के स्टोरी के साथ कंपेयर मत करिए, और खुद को ऐसे मत कंपेयर करिए कि आपका लेट सिलेक्शन हुआ है अब आपका क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। बिल्कुल खुद से कंपेयर मत करिए किसी को भी। सेकेंड थिंग इज़, और बुलीज तो हर जगह होते हैं, है ना। लोगों को कोई आपके में बुराई नहीं मिलेगी तो वो आप फिर इस पॉइंट को उठा के करने लगेंगे। तो बुलीज आर एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये एमबीबीएस है तो यहाँ पे सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, तो
जब लोगों के पास कुछ नहीं होगा आपके अगेंस्ट बोलने के लिए, तो मे बी दे कैन पिक अप दिस पॉइंट एंड दे कैन मेक फन ऑफ इट। तो उनसे क्या ही लेना देना है आपको। आपको अगर आपके रियल कनेक्शंस मिल गए हैं तो आपको इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। सो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस शुड नॉट बी योर सोल रीज़न कि आप है ना परेशान हो, सोचते रहे, हमेशा डिप्रेस रहे कि MBBS करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मेरा तो यही मानना है गाइस। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाय।